केंद्र सरकार ने देश के 32 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। 200 रुपए की जो कीमत है वो कम की गई है, लेकिन विपक्ष इसको भी चुनावी मुद्दा के तौर पर देख रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस की अभी सिर्फ 2 बैठक हुई है, उसका असर दिखने लगा। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब। सर, इंडिया अलायंस की सिर्फ 2 बैठक हुई और रेट कम हो गए विपक्ष की तरफ से। मतलब क्या कह रहे, 4 बैठक हो गए तो और हो जाएंगे कम। देखिए, ये गलतफहमी जो है उनको रहने दीजिए। उनके पार्लियामेंट को वो चलने नहीं देते। जब वो कहते हैं किसी एक विषय पे बात करो और हम तैयार होकर आते हैं तो वो भाग जाते हैं वहाँ पे। ये एक नया ब्रांड हमारी राजनीति में आ रहा है, हमारे डेमोक्रेसी में, शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स का ब्रांड। अब कहते हैं कि क्योंकि ये बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं इसलिए हम पेट्रोल दाम कम करते हैं। तो मैं तो पेट्रोलियम मंत्री हूँ, मैं तो चाहूँगा ये बहुत सक्सेसफुल हों और उनको अगर गलतफहमी के उनके सक्सेस के द्वारा के कारण पेट्रोल या डीजल या गैस के अभी तो कम हुए, तो ये गलतफहमी, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। इनमें कुछ नेता, युवा नेता वो तो देश से बाहर रहते हैं ज़्यादातर, और जब आते भी हैं तो फिर वो मोटरसाइकिल राइड पे चले जाते हैं। खड़गे जी हैं, वो कहना अच्छे काम कुछ कहते जाते हैं पर उनको वो पूरी फ्रीडम नहीं है कहने के लिए। केजरीवाल जी हैं, वो कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब और दिल्ली में, फिर कहते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे, फिर किसी छत्तीसगढ़ या कहीं और जाते हैं, वहाँ पे अपने जो अलायंस है उनको ही गाली दे आते हैं। अभी कुछ पोस्टर निकले हैं, मुझे किसी ने बोला केजरीवाल जी की तो शक्ल ही नहीं है उसमें। और टीएमसी की जो नेता हैं वो बहुत ही नेशनल लीडर हैं, वो पेट्रोल दाम के बात करती हैं, पर उनको पूछा जाए कि आपके यहाँ जो पेट्रोल का दाम है वो तो देश में सबसे हाईएस्ट है, डीजल का भी सबसे हाईएस्ट है, तो आप बाकी देश की चिंता क्यों कर रहे हैं। फिर एक वो बिहार के नेता है, उनको भी एस्पिरेशन है प्रधानमंत्री जी का पद को अडॉर्न करने का। उनसे पूछे, बिहार तो चल नहीं पाता आपसे, आप देश को संभालना चाहते हैं, तो क्या है, आप या तो बिहार को देश के एवरेज तक लाना चाहते हैं या आप देश को जो है बिहार के लेवल पे गिराना चाहते हैं। तो इसलिए इनको आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। अगर इनको लगता है कि इनके शुभकामनाओं के कारण मिला, नहीं, ये शुभकामनाएं देश के प्रथम सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाई के नाते अपनी बहनों को ओणम और रक्षाबंधन के अवसर पर ये गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये कम किया। आपने कई नेताओं का जिक्र कर दिया, इसमें एक नाम और जुड़ रहा है ओवैसी का। वो तो ये कह रहे हैं कि G20 पे हम 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर वो उतना पैसा ना खर्च होता तो पेट्रोल ये गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपये हो जाती। ऐसा है, कई ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है। तो मैंने कहा, यार तुम पैदा कहाँ पे हुए थे और अपनी एजुकेशन कहाँ से लेके आए हो। चलिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो तैयार है, वो सारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पता नहीं उतने का भी है कि नहीं। तो ये सुबह उठ के कुछ बात करते हैं। और वैसे मैं समझता हूँ कि ओवैसी जी की स्पेशलाइजेशन एनर्जी पे कब से होनी शुरू हुई। मुझे पता है कि वो बाकी चीज़ों में डैबल करते हैं, मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ, पर अब ये पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, अभी कुछ लोग मुझसे बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय अब देश में ही है। मैंने कहा, भैया देश में नहीं है। अगर कोई भी अर्थव्यवस्था 85% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है तो दी रिप्रेजेंटेटिव प्राइस इज़ दी वर्ल्ड मार्केट प्राइस, नॉट योर डोमेस्टिक प्राइस। और उसके बाद आप क्या करते हैं, हमने फिर भी पेट्रोल का दाम 5% नीचे लाए, डीजल का नाम 0.28% नीचे, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस की और बीजेपी के जो राज्य हैं उन्होंने अपनी वैट कम की, पर ममता जी और बाकी लोगों ने नहीं की, इसलिए वहाँ पे दाम 10-11 रुपये पर लीटर ज़्यादा है पेट्रोल का। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ 500 रुपये गैस सिलेंडर भी देने की बात हो रही है। बात तो हो रही है ना, वो तो उनसे पूछिए इसके इम्प्लीमेंट कब करेंगे और कैसे होगा, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे 1-2 महीने के बाद। लेकिन सर, वही जो है, जो राज्य हैं वहाँ पर जो चुनाव भी हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इस वजह से ये ऐसे फैसले ले। और मेरे भाई, इस चुनाव तो अभी पीछे हिमाचल में और कर्नाटक में भी हुए हैं। हमारी तो इतनी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, किसी एक समय पे आप दिन में कोई कैलेंडर में कोई दिन चुन लीजिए, 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में ज़रूर चुनाव हुआ होगा। तो अगर हम अपनी प्राइसिंग पॉलिसी एनर्जी पे वो चुनाव के कैलेंडर पे करें तो ये जो प्राइस करने का वित्त मंत्री से निकाल ले जाके ये काम इलेक्शन कमिश्नर को दे देना चाहिए। आखिरी 2 सवाल, क्योंकि आपके पास वक्त कम है सर। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो है इसको जीएसटी में लाया जा सकता है। और मेरे भाई, हम तो जीएसटी में लाने को तैयार है,
केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि इसको जीएसटी एजेंडा में रखा जाए, तो निर्मला जी ने इसको पता नहीं लखनऊ में थी, इलाहाबाद में थी, लखनऊ में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, वहाँ पे एजेंडा पे लाया। और जैसे ही हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो सब घूमते फिरते बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये मैं नॉन बीजेपी स्टेट की कर रहा हूँ, वो अपना रेवेन्यू कम नहीं करना चाहते, इसलिए वो जीएसटी पे नहीं लाना चाह रहे। एक आखिरी सवाल, तो क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो है कच्चे तेल की कीमत में भी कमी आई है, क्योंकि गैस में भी आई है? मेरे भाई बड़ी है, पिछले दिनों में 78 से जाके आज 85 है। इसलिए जो भी हम कदम उठा रहे हैं, हम अपने दम पे उठा रहे हैं, क्योंकि हमने एक्साइज कम किया, वैट कम किया। इंटरनेशनल प्राइस में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। $85 अभी बैरल $85 है, बढ़ी है $8 पिछले दिनों में। साफ तौर पर जो फैसला लिया गया है वो जनता के हित में लिया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हुई है, लिहाजा अभी उसको लेकर के कोई जो है ऐलान नहीं संभव है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, क्योंकि असल मायने में जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा है। और रही बात एलपीजी की, तो वो जनता के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला है जो प्रधानमंत्री ने देश को ध्यान में रखते हुए लिया है, कहना है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।